देखिए, एनबीसी कंपनियां जो भी बैंक है वो अपना समझें। इस बात को मैं आज आश्वस्त कर देना चाहता हूं। विजय प्रताप सिंह रायबरेली से हूं मैं, और मैं देख रहा हूं, मैं 8 साल से बीसी पॉइंट चला रहा हूं। तो ये जो मनमाना तरीका अपना रखा है हमेशा से, ये अब नहीं चलने वाला। बहुत दिन चल लिया, खूब सहा हमने। जैसा जैसा आप लोगों ने बताया वैसा वैसा हम लोग करते रहे। मनमाने तरीके से आप लोग टारगेट पे टारगेट देते रहे, टारगेट पे टारगेट देते रहे। कोई गरीब मजदूर जो भी आता है परेशान है, मैं देख रहा हूँ उसके खाते में उतना ही पैसा है, आप लोग चाहते हो उसका भी बीमा कर दो। उससे मैं पूछ रहा हूँ, सहमति जता रहा हूँ, कह रहे हैं नहीं भैया अभी नहीं कराना है, मुझे बच्चे की फीस देना है, मुझे बच्चे की दवा कराना है। लेकिन नहीं, एनबीसी कंपनियां चाहते हैं नहीं, बीमा करिए, आप टारगेट मेरा पूरा करिए। टारगेट कैसे पूरा होगा भाई, जब ट्रांजैक्शन दिन में मैं 20-25 कर रहा हूं, 50 कर रहा हूं, और उस ट्रांजैक्शन में वही कस्टमर बार बार लौट के आ रहा है, उसका बीमा कैसे कर देंगे? और फिर ये जबरदस्ती बीमा का विषय कहां से हो गया? बीमा का एक टाइटल आप लोगों ने कभी शायद पढ़ा नहीं होगा या देखा नहीं है कि कैसे लोग बैठे हैं वहां पे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि बीमा विषय आग्रह, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है ऐसा बोला जाता है, पर हम आग्रह नहीं करेंगे, उसका जबरन बीमा कर देंगे। ये कहां की नीति है भाई? ये कैसे आप लोग करवाना क्या चाहते हैं हम लोगों से? भाई हम लोग सीएसपी चलाना चाहें ना चलाएं, बंद कर दें तो बंद कर दीजिए भाई, फिर किसका आदेश का इंतजार कर रहे हो? और हम लोग 5 दिन का बंदी किए हैं, और जितने भी आका हैं वो बैंक के हों या एनबीसी के आका हों, समझ ले कान खोल के, ये आंदोलन रुकेगा नहीं, ये बढ़ता रहेगा, अभी बहुत उग्र होगा। मान सम्मान बचाइए अपना, बदनामी से डरिए, क्योंकि गलत हो आप लोग, और ये गलतियां बार बार मत दोहराइए। बहुत सह चुके हम लोग, एक सीमा होती है। अब तो अति हो गई तुम लोगों की, पैसा काटना शुरू कर दिए। अरे भाई हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सारा कुछ काम छोड़ के बैठे हैं, अपना पैसा लगा के बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं अपने तरीके से। लैपटॉप, प्रिंटर, कमरा किराए का, बिजली का बिल, सारा कुछ हम ही तो वहन करते हैं कि कंपनियां देती है मुझे कि या बैंक देता है। लेकिन लोगों में चर्चा रहती है कि नहीं सब कुछ बैंक से मिलता है, पर ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान करें। और अगर मेरे समर्थन में कंपनियां एनबीसी सीएसपी के समर्थन में नहीं आ रही हैं, तो वो चुपचाप धमकी देना बंद कर दें, और धमकी देने के बाद ये ना सोचें कि वो एनबीसी कंपनियां कोर्ट को रिप्लेस कर देंगी और दूसरा व्यक्ति आके काम करेगा। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? पहले का जमाना दूसरा था, अब वो नहीं है। और सरकार को भी जो दोष दे रहे हैं ना, सरकार को हम क्यों दोष दें? और सरकार समझती है हम सरकार तक अपनी बात को खुद ले जाएंगे, और ले जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि बैंक बदनाम ना हो, अगर वो गलत नहीं है तो अभी भी संभल जाए, मैं चेतावनी दे रहा हूं। और नहीं, इतना बड़ा आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा ना कि सोच नहीं सकते बैंक होगा क्या। और ये जो गलत तरीके से लोगों के पैसे काटे गए हैं ना, सबकी भरपाई करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिएगा। कितने लोगों के एपीवाई होते हैं, कि कितने लोगों के पीएमजेजेवाई होते हैं, करिए, मुझे भी करना है, मैं भी करता हूं, पर बता के, समझा के। ये कोई तरीका नहीं होता है कि जैसे मर्जी बस इसके बगैर कुछ काम ही नहीं होगा। मुझे साफ निर्देश दिया जाता है कि किसी का ट्रांजैक्शन मत करिए। क्यों ना करें भाई? हम किस लिए बैठे हैं? हम क्षेत्रीय लोग हैं, अपने क्षेत्र में बैठे हैं, अच्छे से व्यवहार बना रहे हैं, लोगों से कम मित्रता बना रहे हैं, अपनी पहचान बना के चलते हैं कि हम किसी के साथ गलत ना हो, एक एक रुपए का ईमानदारी के साथ काम करते हैं। तो हम किसी का ट्रांजैक्शन ना करें, उसका बीमा पहले करें, वो बीमा ना करवाना चाहे तब भी हम उसका ट्रांजैक्शन ना करें, ऐसे निर्देश देते हैं आप लोग। ये क्या तरीका है? करना क्या चाहते हैं आप लोग? इस तरीके से कितने दिन चलेगा हमको ये बता दीजिए। कोई लिखित प्रमाण है आप लोगों का? नहीं है। लिखित तरीके से आप लोग कुछ देना ही नहीं चाहते, बस व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, आपको इतना टारगेट चाहिए, टारगेट पूरा करिए, नहीं तो आपका कोड बंद कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। धमकी दे रहे हो? धमकी से हम डरते रहेंगे? कितने लोगों को डरा लोगे बताइए? आज हम आवाज उठाए हैं और कल दूसरा उठाएगा। और मैं बता रहा हूं 5000 से ज्यादा लोगों की संख्या है अभी हमारे पास। मैं बता रहा हूं, रायबरेली से विजय प्रताप सिंह हूं मैं। जो भी कोर्ट बंद करना है कर दीजिए, ठीक है? लेकिन अब समझौता नहीं होगा, समझौता अब लिखित रूप में होगा। अंधेरे में हम नहीं रहेंगे। मुझे बताइए कि हम लोग सीएसपी माने है क्या? सरकार भी बताए इस बात को कि हम सीएसपी किस लिए रखे गए हैं। ना तो मुझे सैलरी मिलता है, हम कमीशन बेसिस पे काम कर रहे हैं, कमीशन बेसिस पे। और कमीशन क्या है? घटाया जा रहा है दिन का दिन। वाह,
दिन का दिन बढ़ना चाहिए, हमारा घट रहा है। हम दिन का दिन मेहनत करते जा रहे हैं कि हमारी संख्या, हमारी बढ़ोतरी हो, हमें ज़्यादा अर्निंग हो, हम ज़्यादा बेहतर काम कर पाएँ, अपने परिवार को, फैमिली को हम ज़्यादा बेहतर सर्विस दे पाएँ, पढ़ा लिखा पाएँ, अच्छे से शिक्षा दे पाएँ। लेकिन नहीं, दबाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है। हम मानसिक तौर से परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल हर तरह से। मैं देख रहा हूँ काम करना मुश्किल हो गया है। एक तो सॉफ्टवेयर, सर्वर, इनका रोज की समस्या, 30 दिन में 4 दिन भी सही से नहीं चलता। हम किसको जवाब दे पाएंगे? खाता खोलते हैं, खाता खोलने के दौरान खाता रिजेक्ट हो जा रहा है। कोई भी अधिकारी, कोई भी इनका एनबीसी का, कंपनी का कोई भी ये नहीं बता सकता है कि ये खाता रिजेक्ट क्यों हुआ है। बताते हाँ, बता देता हाँ, कुछ खातों में बता देते होंगे। तो ये पहले ही रिजेक्ट होने की श्रृंखला क्यों नहीं शुरू कर देते हो आप लोग? मेरी मेहनत, मेरा खून पसीना लगता है इसमें, कागज मेरा लगता है, प्रिंटर मेरा चलता है। कितना पैसा देते हो खाता खोलने का तुम्हें पता है? भली बात है, पहले ऑफलाइन फॉर्म भरवाते थे, अब प्रिंट आउट निकाल के दीजिए और ब्रांच में नहीं दीजिए, उसको 28 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जहां इनका मेन सेंटर बना रखे हैं, आरबीओ बताते हैं, अब वहां लेके जाइए, अधिकारियों के बीच में दीजिए जाके। कौन देगा? इसके लिए आपको लगाना चाहिए व्यक्ति, वो ले जाए फॉर्म उठाए, सीएसपी ही सारा कुछ करेगा, उसको अलग से पैसे देते हो क्या भाई? ये कब तक चलेगा ये व्यवहार जो कर रहे हो तुम लोग? अब चलने वाला नहीं है, देखिए। और धमकी देना बंद कर दीजिए, कोड बंद कर देंगे, कोड बंद कर देंगे। और कोड बंद करके रिप्लेस करके आप सोचते हो कि हम दूसरे को रह के काम करवा लेंगे, तो कंपनियां बिल्कुल ध्यान से सुन लें, ये चेतावनी है। वो कंपनियों के बंदे लोकल में रिप्लेस करवाने के बाद कोड कोई भी व्यक्ति संभव नहीं है, ये चीज जान लीजिएगा। क्योंकि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हर तरह से, और जहां भी उतरना पड़ेगा उतरेंगे, लेकिन अब अनलीगल नहीं होगा जो तुम लोग कर चुके हो अब तक। मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया अत्याचार, मेरी सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है और अब मैं अब सह नहीं पाऊंगा। मैं बता रहा हूं, फिर बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ, मतलब 1 से 5 का आंदोलन है। अब ये अभी बंद करने का धरना प्रदर्शन हम लोग शांतिप्रिय तरीके से कर रहे हैं, और इनमें अगर इनको नहीं समझ में आ रहा, बैंक, एनबीसी कंपनियों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ में आएगा। उसके आगे का भी रास्ता है, हम लोगों ने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है, ठीक है। अब आपको धमकी देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ब्रांचेस क्या है, लेटर प्रोवाइड करा रहे हैं सीएसपीओ को, है ना, लेटर प्रोवाइड कराया जा रहा है कि क्यों बंद किया जा रहा है। अरे क्यों बंद किया जा रहा है तुम्हें नहीं पता है? पता करिए, अपनी एनबीसी कंपनी में पता करिए कि भाई ये सीएसपी तुम्हारा क्यों बंद किया हुआ है। मेरा जिम्मेदार कौन है? मैं किससे अपनी बात करूंगा? कोई है अता पता? कुछ नहीं। मैं सीएसपी, मैं किसी से अपनी बात रख नहीं सकता कि ये सिस्टम में ये चीजें क्यों लाई गई, इसका मतलब क्या है। कोई मतलब नहीं, जैसे चाहे वैसे मोड़ दो। मनी ट्रांसफर में मोबाइल नंबर लगा दो कि मनी मोबाइल बिना पैसे नहीं ट्रांसफर होंगे, वो सीएसपी अपना मोबाइल लगा के दिन भर पैसे ट्रांसफर करे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि सब बिल्कुल ऐसे ही बैठे हुए हैं? भाई जमीनी स्तर से क्यों नहीं सोच पाते हो? एक बार कम से कम जाके सीएसपी पे देखो, सेंटर पे कैसे काम कर रहे हैं लोग, किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये निर्णय ले लेते हो तुम लोग, बस बैठे हो वहां से निर्णय ले लेते हो। ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। सब कुछ डूबने वाला है, इस तरीके से सब कुछ डूब जाएगा। और ये जो जनधन के खाते खुले, ये सीएसपी की देन है, ये सीएसपी बीसी हम सब लोगों की देन है। ऐसे खाते नहीं खुल गए, करोड़ों, लाखों, कितने अरबों खाते खुल गए। कैसे खुल गए? बैंक ने नहीं खोले, ये सीएसपी खोले हैं। हम सब बहुत साथी ऐसे हैं जो पूरा तनमन धन से लग गए, तब खाते खुले। कैंप लगा लगा के खाते खोले हैं। कैंप लगाने के बाद कभी कभी होता था कि पूरे दिन का हर्जाना नहीं निकलता था, और नहीं निकलता। हम लोग इसी अवसर से, इसी सोच से आगे बढ़े कि कम से कम चलिए आगे, हमारा कुछ बेहतर होने वाला है। पर बेहतर नहीं हो रहा। आए दिन मेरी कटौती हो रही, पैसे की कटौती हो रही, मेरे पोर्टल से बिना बताए पैसे काट लिए जाते हैं। ये कैसा कानून चला रहे हो आप लोग? हमें समझे में नहीं आ रहा है। इंडिया में हैं हम कि बाहर हैं, कि अंग्रेजों का शासन हो गया, लागू हो गया है, जैसे मर्जी आप लोग। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बात बहुत लंबी हो जा रही है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, पर बता दे रहा हूँ, धमकी देने का काम बिल्कुल बंद कर दीजिए, हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल। मैं अभी भी फिर मैं बता दे रहा हूँ, आश्वस्त कर दे रहा हूँ। एनबीसी हो या बैंक हो, कोई भी बैंक हो और कोई भी एनबीसी हो, हल्के में मत लीजिएगा अभी।
मजदूर जब अपनी आवाज उठाएगा कि क्यों ठेकेदारी करना बंद कर दीजिए, तुम लोगों की ठेकेदारी खत्म हो गई, तुम लोग ठेकेदारी चला नहीं पा रहे हो। अरे ठेकेदार हो तो कम से कम बैंक से अपनी बात रखो। कैसे वो गलत कानून लागू कर दे रहे हैं? अपनी बात रखते क्यों नहीं हो? और रखने का मतलब ये थोड़े ना हम लोग 1 महीना इंतजार कर लिए बैंक से पैसा कटौती होने के बाद, किसी का 10,000 किसी का 15,000 मेरे कमीशन से पैसे कटे हैं। अभी तक पहले क्यों नहीं लागू कर दिया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने पहले तो बताया कि नहीं आपको एवरेज बैलेंस मिलेगा, आप लोग एवरेज बैलेंस मेंटेन करिए, सभी खातों में बैलेंस मेंटेन कराइए, लिस्ट प्रोवाइड कराते थे कि इनका जीरो से हटवाइए। हमने किया है, आप लोगों ने नहीं किया। बैंक ने नहीं मुझे समर्थन किया कि नहीं नहीं, सब उन्होंने करके दे दिया। अपने बलबूते से मैं अगर अपने आप को अपना मुकाम बेहतर कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग अगर बढ़ावा नहीं दे रहे हैं तो हमें घटा नहीं सकते हैं। मेरे मेहनत का भरपूर लाभ मुझे मिलना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए। और मैं गलत नहीं हूं, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे हम सब सीएसपी, ये चीज जान लीजिए। और गलत ही करते चले आ रहे हो आप लोग, जिस तरीके से आप सिर्फ बीमा 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 बीमा, अरे बीमा हो गया है, जबरन बीमा कर दोगे, कितने खाते बंद हो जा रहे हैं उसकी चिंता नहीं आप लोगों को, बस बीमा कर दो, खाता बंद हो जाए, आदमी कस्टमर वो लौट के आए दोबारा, चाहे ना आए, बीमा कर दो, तुम टारगेट पूरा करो। उस टारगेट का क्या मतलब है भाई? ऐसे टारगेट पूरा करवा के क्या करना चाहते हैं आप भाई? क्या करना चाहते हैं इस तरीके से? हाय लेके कहां जाओगे आप लोग? ये अब नहीं होने वाला। विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर, अभी भी बुद्धि का प्रयोग करें, ठीक है? सभी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, मैं बता रहा हूं, और बुद्धि का प्रयोग करें, जमीनी स्तर से सोचें कि ये एपीवाई इतने हो रहे हैं तो बंद क्यों हो रहे हैं? बंद नहीं होने चाहिए ना, अगर आपकी सहमति से हो रहे हैं तो। 5,000 एपीवाई हो रहा है, 3,000 बंद हो रहा है, ये क्या है? इसका मतलब क्या है? फिर आप लोग उसी बीसी के पैसे को जो कमीशन के तौर पर 60-70 रुपए जो भी देते हो उसको वापस ले लेते हो कि नहीं वो तो बंद हो गया एपीवाई। अरे क्यों करवाते हो जबरन एपीवाई? इतना टारगेट, इतना प्रेशर कौन झेल पाएगा भाई? ये होने वाला नहीं है। अब वो टाइटल याद कर लीजिए और वैसे ही टारगेट दीजिए जो हम कर सकें। और टारगेट का मतलब ये नहीं होता है हमको सैलरी पे नहीं रखा है आप लोगों ने। फिर समझ लीजिए, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, हमने जॉब छोड़ी, हमने सारा कुछ छोड़ के सिर्फ अपना बिजनेस स्टार्ट किया। किस लिए? कि हम अपने खुद के मालिक रहेंगे। मालिक बंधुआ मजदूर से भी बदतर हालत कर दी तुम लोगों ने। रोज रोज की टारगेट, रोज रोज का प्रेशर। अरे इतना क्या हो गया भाई? इतना तो तुम बैंकों पे प्रेशर नहीं दे पाते हो जितना हम लोगों को प्रेशर दे दिए भाई। ये क्या है भाई? मेरी सैलरी फिक्स करिए, प्रेशर देना है ठीक है, मेरी सैलरी काटिए आप, तब तो समझ में आता है। जब हम मेहनत से काम कर रहे हैं, मेहनत का पैसा पा रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, हम मेहनत से पा रहे हैं। और जो कुछ मुकाम बनाया मैंने एवरेज बैलेंस को लेके, जो कुछ आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि एवरेज बैलेंस नहीं देंगे, मत दीजिए, एवरेज बैलेंस मेंटेन करा लीजिएगा। देखता हूं सीएसपी ने मेंटेन कराया एवरेज बैलेंस। खाता खोलने के बाद उनको हम ही लोग आग्रह करते हैं कि नहीं भाई, दूसरे बैंक में खाते में पैसा है या दूसरा कहीं आपने कैश रखा है, अपने इसमें डालिए। ये जनधन का खाता है, ये सरकार ने खुलवाया है, इसमें पैसा रहेगा, बेहतरी रहेगी, आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन ये तरीका गलत है भाई। गलत का समर्थन सभी करें और गलत अब बर्दाश्त नहीं होगा। वो चाहे सरकार करे, बैंक करे, एनबीसी कंपनियां करें, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और हम सब साथी एक हैं, संगठित हो चुके हैं। बहुत दिन से चल रहा था कि यूनियन नहीं बनेगा, यूनियन नहीं बनेगा। यूनियन भी बनेगा, हम संगठित भी होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। अभी तो शुरुआत की है हमने, सीढ़ी दर सीढ़ी। एक तरीके से हमने अपना परिचय देना चाहा है कि हम तरीके से अपनी बात को रखें और रख रहे हैं। बस ये कहना चाह रहा हूं, सब लोग संभल जाएं और सब लोग सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक विचार करें, सभी मीटिंग करें, समझें कि हम लोग चाहते क्या हैं। हम लोगों अब तक शांत रहे, जितना कुछ आप लोगों ने किया सब जगह पे शांत रहे। हम लोग मेहनत करके मजदूरी पाने के लिए काम कर रहे थे ना। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, हम जितना काम करते हैं उसका ही पैसा मिलता है मुझे। अब उस पैसे में आप लोग कटौती करना शुरू कर दिए, अनर्गल तरीके से खाते से, पोर्टल से पैसे काट ले रहे हो, पता ही नहीं चल पाता है। हम पता करते हैं तो पता है वहां अभी देखो डिटेल आ रही है, 2-2 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं डिटेल आने में। बहुत अच्छा हो रहा है,
अभी बात सीमित है, अभी बात हम और आपके बीच में ही चल रही है। अभी सार्वजनिक कुछ भी नहीं हुआ है और सार्वजनिक नहीं करना चाहते हो। हम कहते हैं एक एक बात, एक एक आपका पोस्ट सब कुछ रिकॉर्ड में है और मैं बता रहा हूं उस एक एक पोस्ट को सबको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग अनर्गल और सारी रिकॉर्डिंग भी रखते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से तुम लोग धमकी देके बताते हो प्रेशर एपीवाई इतना करना है आपको और नहीं कर पाओगे तो बंद हो जाएगा आपका। अब समझ लीजिए, और बंद भी कर देते हो, तब नहीं सोचते हो कि कस्टमर कहां जाएगा, ट्रांजैक्शन क्यों बंद कर दिया। तब ब्रांचेस नहीं जवाब देती उन लोगों को, कंपनियों को, कि भाई ये बंद हो गया है, इसको क्यों नहीं खोल रहे हो। तब एपीएस आप 5-5 दिन, 6-6 दिन, 10-10 दिन बंद कर देते हो बड़ी आसानी से। वाह, फिर हम लोग कहीं नहीं गुहार लगा पाते हैं। पर ये अब होने वाला नहीं है, बहुत हो चुका अत्याचार। तरीके से, लीगल तरीके से जैसे काम कराया जाता है वैसे कराइए, और 500 बता के 200 देना ये अब नहीं होगा। ठीक है, भूखमरी होगी जो होगी, पर सब कमा खा लेंगे। और बंद होगा बीसी तो 1, 2, 4, 10 नहीं बंद होगा, ऑल इंडिया बीसी बंद होगा। ऑल इंडिया सभी बीसी बंद करेंगे और सभी का रिप्लेस करके आप दीजिए सबको कोड। देखते हैं भाई, रिप्लेस करा के कोड ढूंढते रहो, कराओ सबका कोड। कितने रिप्लेस करा लेते हो ऐसे आसानी से। हम तो नहीं हार मानने वाले और ना हार मानेंगे, सीधी बात है। जय हिंद, जय भारत।